दिल्ली की एक बड़ी खबर आपको बता दें, एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। सुबह से ही नजरें टिकी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर और ये बड़ा फैसला सामने आया है। एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच का 4:3 से ये फैसला सामने आया। 7 जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में ये फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर अपना फैसला सुना दिया। महत्वपूर्ण फैसला है। एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा यानी कि इस फैसले के बाद बरकरार रहेगा। दरअसल आपको बता दें कि चुनौती दी गई थी इस पूरे मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीनों पहले अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था अक्टूबर के महीने में, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। फैसला सुनाते वक्त सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि 4 जजों की एक राय है, मैंने बहुमत लिखा है, जबकि 3 जजों की राय अलग है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शर्मा ने अपनी असहमति लिखी है। इस तरह से ये फैसला 4:3 का रहा और महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है, जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनके प्रशासन का अधिकार भी देता है। हालांकि हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई थी इस फैसले के पहले। लगातार निगाहें टिकी हुई थी। यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, पढ़ते हैं, उनकी भी निगाहें थी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सामने आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब बड़ा फैसला सुनाया है। 7 जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया है। तो एएमयू का जो अल्पसंख्यक दर्जा है वो बरकरार रहेगा। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम फैसले में एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा गया और फैसला सुनाते वक्त सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि 4 जजों की एक राय रही, वहीं 3 जो जज थे उनकी राय अलग थी। लेकिन जिस तरीके से जजों की संख्या ज्यादा थी जो कि सहमत थे, 4 जजों ने अपनी सहमति जताई, लेकिन 3 जजों ने अपनी असहमति इस पूरे मामले में जताई थी और 7 जजों की संविधान पीठ ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे। संवाददाता तनु वालियान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। तनु, महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट का और अब जो एएमयू के छात्र हैं, जो शिक्षक उसमें पढ़ाते हैं और खुद यूनिवर्सिटी अब राहत की सांस लेगी इस फैसले के बाद, क्योंकि फैसला आने तक हम देख रहे थे हलचलें काफी ज्यादा तेज थी। लेकिन एक बार विस्तार से बताइए पूरा मामला और इस यूनिवर्सिटी के बारे में भी, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ तर्क दिए हैं मान्यता बरकरार रखने पर। बिल्कुल प्रशंसा। देखिए, जिस तरीके से आपने जिक्र किया ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए देश भर की निगाहें आज इसी फैसले पर थी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ एएमयू को लेकर देखिए फैसला सुनाता है। और जिस तरीके से हमने देखा है कि 2005 में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से ही इनकार कर दिया था और एएमयू ने इसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दी थी और फिर 2006 में जो तत्कालीन यूपीए सरकार जो थी वो फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। हालांकि देखिए 2016 में जो राज्य सरकार है उसने याचिका वापस लेने का ये फैसला ले लिया था। लेकिन आज एक बहुत राहत भरी खबर है, जो यूनिवर्सिटी में देखिए जो स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं और जो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स भी हैं, उनकी भी नजर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर थी कि आखिर क्या फैसला आता है। तो देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिला है वो बरकरार रहेगा और सुप्रीम कोर्ट में जो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की जो पीठ थी उसने ये फैसला सुना दिया है। और कोर्ट ने देखिए संविधान के आर्टिकल 30 का हवाला देते हुए ये कहा है कि देखिए धार्मिक समुदाय को जो शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसे चलाने का अधिकार है। तो देखिए सारे कह सकते हैं कि जो धुरंधर थे वो इसमें शामिल थे फैसला सुनाने में और 4-3 के बहुमत से ये फैसला आया भी है। और इस पीठ में देखिए सीजेआई के अलावा जो संजीव खन्ना है न्यायमूर्ति वो भी थे, सूर्यकांत, जेबी पारदीवाला, दीपांकर दत्त, मनोज मिश्रा और एसीसी शर्मा शामिल थे। और देखिए सबसे बड़ी बात ये भी कही है प्रशंसा सीजेआई ने कि जो अनुच्छेद 30 है वो कमजोर हो जाएगा यदि ये केवल उन संस्थानों पर लागू होगा जो संविधान लागू होने के बाद स्थापित किए गए हैं। तो इस तरीके से जो अल्पसंख्यक द्वारा जो स्थापित शैक्षणिक संस्थान जो है
वो संविधान लागू होने से पहले स्थापित किए गए थे। तो यहाँ पर जो ज्यादा फोकस रहा है वो 30 पर रहा है, अनुच्छेद 30 पर। और सीजीआई ने ये भी कहा है कि इस अदालत ने अजीज भाषा में पढ़ा है कि जो अल्पसंख्यक संस्था की स्थापना है और जो प्रशासन है वो दोनों एक साथ है। तो इस न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 30 के तहत जो अधिकार है वो संपूर्ण नहीं है। तो ये बड़ी बात आज सीजीआई के द्वारा कही गई है और एक बहुत अच्छा फैसला और राहत भरा फैसला है, प्रशंसा। और जिस तरीके से देखिए लगातार हम देख भी रहे थे कि हलचल बहुत ज्यादा थी, तो कहीं ना कहीं आज राहत भरी सांस एएमयू के जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जरूर ली है। बिल्कुल, लेकिन इस फैसले के साथ तनु अगर बात करें तो दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी पर भी इसका असर पड़ने जा रहा था। जामिया मिलिया इस्लामिया ने भी अब राहत की सांस ली होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर उस यूनिवर्सिटी की भी नजर थी। बिल्कुल बिल्कुल प्रशंसा। देखिए जिस तरीके से आपने जिक्र किया ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं देखिए वो उसकी छींटें यहाँ पर जरूर आ गई थी। और जामिया मिलिया इस्लामिया एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो हमने देखा है कि एमयू की तरह काफी हाईलाइटेड रहती है और वहाँ पर भी हलचल हम देखते हैं लगातार तेज रहती है। तो कहीं ना कहीं जो जामिया के जो स्टूडेंट्स थे, देखिए कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, तो उनका भी कहना यही था कि हमें भी डर है कि कहीं कुछ ऐसा फैसला ना आ जाए कि जो ये जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जो है उस पर कुछ ना कुछ ऐसा प्रभाव पड़ जाए कि हमें दिक्कतों का सामना करना पड़े या फैकल्टी जो वहां पर पढ़ा रही है उसे दिक्कतों का सामना करना पड़े। लेकिन देखिए अब जिस तरीके से एएमयू के हित में फैसला आया है तो कहीं ना कहीं आज जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जो है उसने भी राहत की सांस ली है। और जो लगातार दिल्ली में हलचल देखी जा रही थी, लगातार स्टूडेंट्स जो है वो बात करते हुए नजर आ रहे थे, टीचर्स को भी कहीं ना कहीं एक डर सा सता रहा था। अभी क्लीन चिट देते हुए दोनों ही यूनिवर्सिटी ने राहत भरी सांस ली है। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए तनु।